अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ वेजिटेबल लज़ानिया। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबको रबीउल अव्वल का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। ये हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश का महीना है। बहुत मुबारक हो आपको। इसके अलावा मंथ ऑफ अक्टूबर को यहाँ मनाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे। तो मेरी ख़वातीन से गुजारिश है जिनकी जो 35 या 40s में हैं, अपना मेमोग्राम ज़रूर करवाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि एक सेहतमंद औरत ही अपनी सेहतमंद फैमिली की बेहतरीन तौर पर नशोनुमा कर सकती है। तो चलें रेसिपी की तरफ। सबसे पहले पास्ता की तैयारी कर लेते हैं। मैं इस तरह का पास्ता ले रही हूँ, पाई की शक्ल का। ये एक पैकेट लिया है मैंने। पानी बॉईल कर लीजिए और इसमें आपने ये पास्ता डाल लेना है। पैकेट में जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक मैं इसे तकरीबन 1 मिनट दे रही हूँ। इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून के नज़दीक करीब कुकिंग ऑयल डाल दीजिए। तो इसको 1 मिनट देनी है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले एक पैन गरम कर लेते हैं, उसमें हम वेजिस की तैयारी कर लेते हैं। ये पैन हमारा गरम हो गया। इसमें 1 टेबलस्पून आपने डाल देना है बटर। इसमें आपने डाल देनी है स्पिनच। ये मैंने 1 कप लिया था। इसको मिक्स कर लीजिए। आंच इसकी आपने हल्की कर देनी है और इसको कवर करके उतनी देर तक पकाएं जितनी देर में इसका पानी ड्राई हो जाता है। इतनी देर में आपको पास्ता बता देती हूँ। तो किसी ड्रेनर वगैरह में डाल दीजिए और फ़ौरन ही इसके ऊपर आपने ठंडा पानी डाल देना है। इससे ये होगा कि इसका कुकिंग प्रोसेस जो वो रुक जाएगा। पास्ता आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, 1 मिनट खाली देंगे इसको। जब इसका पानी ड्राई हो जाए, पानी अच्छे तरीके से ड्राई करना है, तो इसमें आपने मशरूम ये 1/2 कप मैंने लिया था, ये डाल देने। साथ ही ये कॉर्न है, ये भी डाल देने। बेसन मैंने लिए 1 टीस्पून और कॉर्न मैंने ये भी 3/4 टेबलस्पून मैंने लिए थे। बेसन मैंने लिए 1 टेबलस्पून। इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसमें 1/2 टीस्पून आपने काली मिर्चें डाल देनी है, फ्रेश पीस के डालना है आपने। ये सब्जियां जो हैं आप जब हो जाएं तो इनको आप निकाल के रख लीजिए। इसमें मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी जो है वो चीज़ वगैरह मैंने यूज़ करनी है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक है और पालक में भी होता है, इसलिए मैंने इसमें नमक नहीं डाला। इसको ठंडा होने के लिए रख लें। इतनी देर में सॉस बना लेते हैं। इसके बाद ये जो जब ठंडा हो जाए पास्ता, तो इसका पानी आप ड्रेन कर दें और एक साइड पे इसको रख दीजिए। इसके बाद सॉस बना लेते हैं। इसके लिए 1 टीस्पून मैंने लिया बटर। इसमें 1 स्मॉल ऑनियन, प्याज मैंने डाल दिया था बारीक ऑमलेट की तरह काट के, ये आप डाल दीजिए। इसमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा नरम करना है इसको। साथ ही ये 2 टेबलस्पून जो है मैंने गार्लिक लिया है, इसको भी डाल दीजिए। पीस लेना है इसको। ये जब प्याज और लहसुन का कलर चेंज होना शुरू हो, तो इसमें आपने 1/2 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट और चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स मैंने लिए हैं 1/2 टीस्पून, ये आप इसमें डाल दीजिए। और साथ ही ये मैंने 2 बॉटल्स लिए हैं पास्ता सॉस की। आप अपनी मर्ज़ी से
कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आप बनाते हैं उसके मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर लें। और साथ ही ये कुछ पार्सले हैं कटे हुए, ये आप इसमें डाल दें। आप इसकी जगह जो है वो हरा धनिया, सिलांट्रो भी यूज़ कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। नमक मिर्चें वगैरह भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी फैमिली को क्या पसंद है। सॉल्ट मुझे इसमें थोड़ा सा कम लग रहा था, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें और शामिल कर दिए। आप भी ट्राई कर सकते हैं इस मौके पे, और चूल्हा आपने बंद कर देना है। अब इसके लिए बैटर की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने एक आटा चीज़ ली थी, 30 ऑन्स का ये कंटेनर था। इसको एक बॉल में डाल दीजिए। इसी तरह से ये मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, ये दोनों मिला के 2 कप हैं। आप कोई एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला भी खाली यूज़ कर सकते हैं और चेडर भी। ये भी डाल दीजिए इसमें। इसके अलावा पार्मेज़ान रोमानो चीज़ है, हाफ कप। और ये जो सब्जियां थी ये ठंडी करके ये भी इसमें डाल देनी है। काली मिर्चें फ्रेश कुटी हुई, ब्लैक पेपर, ये भी इसमें डाल देना है। ये तकरीबन हाफ टी स्पून थी। और 2 एग्स इसमें डाल देने हैं आपने। इन चीज़ों को अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है, आप ट्राई कीजिएगा। आसानी से बनने वाली है, एडवांस में भी आप इसकी तैयारी करके रख सकते हैं। एक दिन पहले भी तैयारी करके दूसरे दिन आप बना सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इसको, और मीट की भी कमी इसमें नहीं लगती। इसके अलावा भी मैं आपको चिकन लिज़ानिया और बीफ लिज़ानिया की रेसिपी दूंगी, टोटली डिफरेंट है इस रेसिपी से। वो भी इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूंगी। आजकल बच्चों के स्कूल खुल गए और माओ को परेशानी होती है बच्चों को आज लंच में क्या भेजें, तो डिफरेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। उसके बाद ये जो मेज़ा है इसे एक बैग में भर दीजिए आप। काट लेना है जितना इसमें से निकालना है आपने, और इसको आपने भर देना है ये जो शेल है इसमें। अब आपने एक बेकिंग डिश ले लेनी है जिसमें आपने ये बनाना है, और ओवन आपने 375 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए रख देना है। तो इसमें सबसे पहले आपने बटर या ऑयल जो भी है वो नीचे आप लगा दें, और साथ ही ये सॉस जो है ये भी 2-2 3-3 स्पून भर के आप इसमें फैला देने हैं। इसमें अच्छे तरीके से फैलाने के बाद इसमें जो ये पास्ता है ये डाल देना है आपने। बहुत आराम से उठाना है, जितना एक टाइम पे आप बना सकते हैं। एक ट्रे में मैं 2 ट्रे बना रही हूँ। इन सबको सेट कर दीजिए इस तरह से, और इनके ऊपर आपने जो बाकी सॉस है ये आपने इस तरीके से डाल देनी है। सब पे नहीं फैला के डालनी। साथ ही इसमें आपने पार्मेजान रोमानो चीज़ डाल देनी है।
तकरीबन 2-3 टेबल स्पून है और इसको 20 से 25 मिनट तक आपने बेक करना है। साथ ही इसमें जो है ऑयल आपने चढ़ा देनी है। जो इसकी शाइनिंग वाली साइड है उस पर आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देना है ताकि जो चीज़ है ये इसके साथ ना चिपके। बहुत ऊपर तक आपने नहीं भरना इस ट्रे को, इस तरीके से कवर कर दीजिए। मिलते हैं 25 मिनट के बाद। ये ओवन में रखे हुए तकरीबन मुझे 25 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। इसके बाद जो है ये ऑलमोस्ट हो गया है। इसके बाद आपको ब्रॉयल पे रखें इसको 2 से 3 मिनट तक ताकि ऊपर इसका अच्छा कलर आ जाए। उसके बाद मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक आपको। तो लजानिया हमारा रेडी है, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। साथ ही मेरा लंच टाइम भी हो गया था। मैंने साथ इसके जो है फ़िश भी बेक कर ली है, थोड़ा सा सैलिड और थोड़ी सी मैंने गार्लिक ब्रेड साथ रखी है और फ्रेश एप्पल जूस भी। आप किसी तरीके से भी सर्व कर सकते हैं इसको। खाली भी जो है ये मुकम्मल मील है, आप ले सकते हैं इसको, लेकिन मेरे घर में ये खाली नहीं खाई जाती, कोई ना कोई चीज़ बनानी पड़ती है साथ। तो ट्राई कीजिए। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए और जाने से पहले अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।